दीप सिद्धू के साथ जो मैंने समय बिताया था 2020 और 21 में, तब मुझे यही लगा था उनके साथ रह के कि जो एक मूवमेंट का लीडर होता है, ये यूनियन लीडर से ज़्यादा अगर किसी की सुननी चाहिए तो वो दीप सिद्धू की सुननी चाहिए थी, क्योंकि उसके पास एक बात समझाने की और समझने का तरीका था जो सब लोग, सारा यूथ समझता था, सारा यूथ दीप सिद्धू से कनेक्ट करता था वहाँ पे। तो उसको बदनाम करने में लग गए। अब पूरी मीडिया जब बदनाम करने लगेगी, पूरा गवर्नमेंट जब लगेगा, फिर तो हो गई बदनाम बंदा। फिर तो जब पुलिस आई अरेस्ट करने तो कोई नहीं था दीप सिद्धू के पास, खुद के बंदों ने कह दिया कि इसको ले जाओ, ये तो आतंकवादी है, तो फिर कौन बचा दीप सिद्धू के लिए। इस बार वो इन्फ्लुएंस नहीं है, बट होप है कि इस मूवमेंट से भी कोई निकलेगा दीप सिद्धू जैसा। और सारा जो वही सेम बात आ जाती है, सारा जो नैरेटिव है हर जगह वो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करती है, और मेन स्ट्रीम मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देखो, एक बार जाने में आ गए तो दिल्ली तो दूर है नहीं, कभी थी नहीं। ਲੈ ਵੀ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਆ विभू, ਹੈ? ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ मतलब हाँ, पैदा हुआ था अमृतसर में, मेरे को पंजाबी आती नहीं है। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? घर वाले बात ही नहीं करते पंजाबी में, तो मुझे कभी सिखाया ही नहीं। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? हाँ हाँ हाँ, पूरा। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਿਆ दीप सिद्धू के साथ जो मैंने समय बिताया था 2020 और 21 में, तब मुझे यही लगा था उनके साथ रह के कि जो एक मूवमेंट का लीडर होता है, मेरे को लग रहा था कि एसकेएम के यूनियन लीडर से ज़्यादा अगर किसी की सुननी चाहिए तो वो दीप सिद्धू की सुननी चाहिए थी, क्योंकि उसके पास एक बात समझाने की और समझने का तरीका था जो सब लोग, सारा यूथ समझता था, सारा यूथ दीप सिद्धू से कनेक्ट करता था वहाँ पे। जब 26 जनवरी को परेड से, 25 जनवरी की रात को परेड से पहले दीप सिद्धू स्टेज पे गया था, तब मैं उधर ही था। तब सारा यूथ भाग के गया था कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया था ज़्यादा, बट मैंने ये देखा था कि पूरे सिंघू और टिकरी का यूथ उनकी बात सुनता था। फिर 26 जनवरी के बाद जब उन्हें डिटेन कर लिया गया तो फिर बाकी लीडर्स आ गए थे ज़्यादा, बट मेरे हिसाब से वो एक लीडर थे जिनकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट बना था 2020 में, जो वो था। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ गद्दार है, ये है, वो है। तो वही ना, वो गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जो उन्हें लगा कि ये बंदा अच्छी बात कर रहा है, इसकी बात इन्फ्लुएंशियल है, लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो उसको बदनाम करने में लग गए। अब पूरी मीडिया जब बदनाम करने लगेगी, पूरा गवर्नमेंट जब लगेगा, फिर तो हो गई बदनाम बंदा। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ, सही सही बोला जा रहा है, मतलब उसमें गलत कुछ ਤੂੰ नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ जी? ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ? मेरा ऐसे पर्सनल ऐसे इंटरव्यू ही लिया था मैंने उनका एक, जब वो 26 जनवरी को परेड निकल रही थी, उससे पहले पहले बस इंटरव्यू लिया था। तब उन्होंने यही बोला था कि हम दिल्ली जा रहे हैं अपने हक के लिए, और जो ऑपरेशन पंजाब ने झेल लिया उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। बस वही 5-10 मिनट की बात हुई थी, बट मैं देखता रहता था उनकी वीडियोस काफ़ी, जब मैं cover ਦੀਪ करता ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ गद्दार है? वही, मतलब मेरे को वही बहुत गलत लगा था जब मैं था वहाँ पे कि चलो गवर्नमेंट और मीडिया तो दीप सिद्धू का नाम खराब कर ही रही थी अपने बेनिफिट के लिए, बट जब खुद के बंदे ही आपको ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर आपके पास बचता कौन है। फिर तो जब पुलिस आई अरेस्ट करने तो कोई नहीं था दीप सिद्धू के पास, खुद के बंदों ने कह दिया कि इसको ले जाओ, ये तो आतंकवादी है, तो फिर कौन बचा दीप सिद्धू के लिए। तो वो तो गलत था ही। जो दीप सिद्धू के साथ पूरी मूवमेंट हुई, मुझे तो लगा सब कुछ गलत ही हुआ। थोड़े लोग थे जो उनके साथ थे वहाँ प्रोटेस्ट पे, और बाकी बहुत लोग उनकी बातें सुनते थे, बट ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ। हाँ, वही जो इन्फ्लुएंस था उसका वहाँ पे, जो सब लोग उसकी बैठ के वीडियोस की वेट करते थे, इस बार वो इन्फ्लुएंस नहीं है, बट ऐसे ही अब नहीं है। लेकिन हर मूवमेंट में ये होता है कि कोई नया बंदा आता है जो समझने और समझना, जिसको सब समझ आता है और समझाने का भी तरीका आता है। तो यही होप है कि इस मूवमेंट से भी कोई निकलेगा दीप सिद्धू जैसा, और
देखते हैं। ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? हाँ ਦਿੱਲੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐ ਦੇਖਦੇ ਆ? वही ना, सारा जो वही सेम बात आ जाती है। सारा जो नैरेटिव है हर जगह वो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करती है, और मेन स्ट्रीम मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो सारा नैरेटिव जो है वो गवर्नमेंट के ही बलबूते से चल रहा है। तो पंजाब क्या, जो इस देश में बाकी जगह भी हो रहा है, सबका नैरेटिव ही गलत चल रहा है। तो हाँ, पंजाब भी जो लोग समझते हैं वो सच्चाई नहीं है, और यहाँ पे आके लोगों को सच्चाई देखनी चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੌਲਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਉਧਰ ਲੱਗਦਾ नहीं बड़ा फर्क है ना जो फर्क तो है, मतलब ऑफ कोर्स दोनों आइडियोलॉजी बहुत अलग अलग है, बट अब मैंने तो ज़्यादा कवर किया नहीं वो, तो मैं अलग तो है, दोनों आइडियोलॉजी बहुत अलग है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ तब भी है अब भी है। बट अभी जैसा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आसपास सारा वो दीप सिद्धू का ही वही वाले बंदे यहाँ पे हैं, वही तो हाँ, मतलब अब देखते कहा जाता है प्रोटेस्ट, अब दिल्ली पहुंचेगा तो शायद और लोग जुड़ेंगे, और अलग अलग तरह के लोग जुड़ेंगे जिनकी सोच बहुत अलग है, बट यहाँ पे तो सबकी एक ही सोच है और सबको पता है। तो लगता है भी दिल्ली जाएगा या अच्छा मसला हल हो जाएगा? देखो, एक बार जाने में आ गए तो दिल्ली तो दूर है नहीं, कभी थी नहीं, तो मेरे को तो लगता है पहुंचेंगे दिल्ली, बट हाँ, मेरे को कोई शक नहीं है कि दिल्ली पहुंचेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तेन पंजाबी सिखावट तेरी हाँ, मेरे को सिखा दो, मेरे को बहुत मुश्किल से समझ आ रही है आपकी बातें। नहीं है, वैसे बड़ा त्रासदी है कि तू पंजाब का बंदा है, तेन पंजाबी आती है। हाँ, मेरे को 2 साल यही बोला था वहाँ पे सारे किसानों ने कि कैसा बंदा है तू। तू अंग्रेजी जानता? हाँ, You know English? When you know English, English is the language of America, England, UK. They are so far away from here. You know English very well, but why not your mother tongue? My parents' fault, all my parents' fault. But मैं काम करूँगा इस बात पे।